इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। सरस्वती और भूख से परेशान हो रही थी। सुबह से मालती ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और वो भी अब खत्म हो गए थे। इसलिए सरस्वती दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर मालती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरस्वती मालती के पास गई और बोली, वो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सरस्वती का कहना सुनकर मालती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं भी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के सरस्वती का मन उदास हो गया। फिर सरस्वती धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए वो कुछ बना लूँ। मालती गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगे आप? सोच कर कि मालती किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोस कर सरस्वती के आगे रखकर बोली, खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मालती घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे तभी भी वह खराब हो गए थे, उससे गंदी बदबू आ रही थी। सरस्वती ये चावल डस्टबिन में डाल दिए। उसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई, और सब बर्तन घिस कर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने बने ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी तो था और वह खुद का खाना बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सरस्वती अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा रमेश उधर आया। वो बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे खर्च चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है, ऊपर से पापा की तेरहवीं पर भी बहुत खर्च हो गया। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च चलने में थोड़ी मदद हो जाएगी। सरस्वती बोला, बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद रमेश का गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। और छोटे से रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पे नहीं लेगा। सरस्वती चौंक गई और बोली, पर वो बेटा रूम बहुत छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? रमेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पे देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधाएँ चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत? सरस्वती कुछ क्षण शांत रही। सरस्वती सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने की निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए रमेश ने जो कहा उस पर सरस्वती ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वह वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया नया किरायादार आया था, सब अच्छा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ मालती और रमेश सरस्वती के आगे जैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सरस्वती अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते सरस्वती का हाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। रमेश और मालती को सरस्वती से कुछ लेना देना नहीं था। मालती बचा हुआ खाना उसके थाली में रखा जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सरस्वती तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। सरस्वती को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार अशोक उसके पास आया और सरस्वती को कुछ बातें उसने समझाई। बातें सुनकर सरस्वती की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती मालती और रमेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। सरस्वती का कहना सुनकर मालती बहुत खुश हुई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सरस्वती ने उन दोनों के चेहरे का हाव भाव देखे और बोली, रमेश तुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मालती तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। और सरस्वती हंस कर बोली, ये बातें सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, जैसे मेरे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। ये सुनकर रमेश और मालती दोनों ही चौंक गए और रमेश मालती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरस्वती घर छोड़ के चली जाएगी तो वो दोनों खुशी खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरस्वती की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया। सरस्वती का कहना सुनकर रमेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है,
फिर तू कैसे इस घर को वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल कर रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरस्वती गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़ के चले गए। अगर मैंने कंट्रोल नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा को हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। रमेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। सरस्वती ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तेरा परिवार का तू सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द इस घर को छोड़ कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरस्वती अपने रूम में चली गई। रमेश और मालती शांत सरस्वती को जाते हुए देखते ही रह गए। सरस्वती ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अशोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी अब कठोर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी कहानी वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो मिलता हूं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।